हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केम मेंटर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। तो हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। दिस इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इट इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बट एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का एग्जांपल्स है, जिस नंबर वन है नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन, ये हम बेसिक चैप्टर में हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, नंबर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, एंड नंबर थ्री प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो मेनली हाइड्रोकार्बन made up of carbon hydrogen, and this is the natural sources of hydrocarbons, natural gas, number two petroleum, and number three coal। एंड हम ये क्लास में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, नंबर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, एंड नंबर थ्री प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। So point to types of hydrocarbon. Hydrocarbon, three types of hydrocarbon is there. Number one, alkane. This is the saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon. And number two is unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon. This is called alkene. And number three, aromatic hydrocarbon. This is alkene or alkyne. Alkene and alkyne. तो हम आज एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज एल्केन? एल्केन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। It is written as carbon single bond carbon. Carbon carbon single bond is called alkane. Example is general formula है, general formula of alkane CnH2n plus 2, CnH2n plus 2. So if n is equal to 1, then this is CH4, इसको मीथेन बोलते हैं। If n is equal to 2, then C2H6 इथेन, ऐसे ही n is equal to 3, then C3H8 प्रोपेन। तो आप देख सकते हैं ये जो मीथेन का है,
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सब, तो इसलिए इसका नाम है एल्केन, ए एन ई सिंगल बॉन्ड। और सेकेंड में इथेन, देखिए पूरा सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए इसको बोलते हैं एल्केन। और इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन सब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम एल्केन बोलते हैं। तो अभी एल्केन का भी टू टाइप्स ऑफ एल्केन इज देयर। टाइप्स ऑफ एल्केन, टाइप्स ऑफ एल्केन, एल्केन का टाइप्स है, नंबर ए ओपन चेन, ओपन चेन, नंबर बी क्लोज्ड, क्लोज्ड चेन। तो ओपन चेन क्या है? ओपन चेन में स्ट्रेट चेन एल्केन, स्ट्रेट चेन एल्केन, ये स्ट्रेट चेन एल्केन। तो ये हम कार्बन कार्बन ऐड करते, तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम मेक इट प्रोब्यूटेंट हेक्स, तो दिस इज कॉल्ड हेक्सेन। तो ये ओपन चेन एल्केन है, इसलिए इसका नाम है हेक्सेन। हेक्स मीन्स 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। और नंबर 2 है क्लोज चेन कार्बन, क्लोज चेन, नंबर 2 है क्लोज्ड चेन कार्बन, सॉरी क्लोज चेन कार्बन, क्लोज्ड चेन। सो ये देखिए, अब ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इसको हम ये फॉर्म में लिखेंगे, तो कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन, कार्बन का वैलेंसी 4। तो ये देखिए इसको, ये सेम प्रोसेस को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी देखिए सेम चीज, कार्बन का 4 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लो है, एक क्लोज्ड है, तो पहले साइक्लो बोलते हैं इसको, साइक्लो क्लोज्ड है। और 1 2 3, 3 मीन्स मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम बोलेंगे। ये 1 2 2 3 4 5 6 जो कार्बन होता है इसका नाम ऐसे ही लिखते हैं हम। तो ये साइक्लो है। और 1 2 3 प्रोपेन, प्रोप प्लस एन, एन मतलब ये सिंगल बॉन्ड है, तो हम इस प्लस एन, तो ये हो गया प्रोपेन। साइक्लो है, क्लोज ग्रुप है, और ये है प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही हम चार चार में लिखेंगे, तो ये 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूट, साइक्लो, पहले साइक्लो है और ये ब्यूट एन, तो साइक्लो ब्यूटेन। और 5 में लिखेंगे तो होगा साइक्लोपेंटेन, 6 होगा साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का क्या होगा? साइक्लो, ये हेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एल्केन। तो डियर स्टूडेंट, हम बेसिकली टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर फर्स्ट जो एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमने कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट हम आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन?
मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसका ही दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक है एल्कीन और सेकेंडली है एल्काइन, YNE एंड ENE। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ENE, और दिस इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये एल्काइन और ये एल्कीन। सो एल्कीन ये भी टू टाइप्स है, एक स्ट्रेट चेन एल्कीन, स्ट्रेट चेन एल्कीन, नंबर टू साइक्लो एल्कीन। तो हम इसके एग्जाम्पल हम बताएंगे, क्या एग्जाम्पल है स्ट्रेट चेन एल्कीन और साइक्लो एल्कीन। तो अनसैचुरेटेड के अंदर स्ट्रेट चेन एल्कीन, डबल बॉन्ड, 1 2, तो ये हो गया इथीन, इथीन। मिथित प्रोपीन, इथीन एंड प्रोपीन, ये स्ट्रेट चेन है। क्लोज्ड चेन और साइक्लो, हम एल्किन क्लोज्ड एल्किन भी किया था, लेकिन उसमें सिंगल बॉन्ड था, सॉरी एल्किन किया था। तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड रहेगा। ये साइक्लो है और ये होगा मिथित प्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, ये साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन और ये साइक्लोप्रोपीन। तो स्ट्रेट चेन एल्किन और क्लोज चेन एल्किन। नेक्स्ट हम एल्काइन, एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन, इथाइन, मिथित प्रोप, ये हो गया प्रोपाइन। सो ये हो गया एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड, इट फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कंप्लीट हुआ एल्कीन, एल्केन और एल्काइनियम इंट्रोडक्शन बेसिक। देन हम इसमें आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन चैप्टर। तो हम मेन जो टॉपिक है एल्केन हम शुरू करेंगे अभी। तब ये जस्ट बेसिक था, व्हाट इज एल्केन, व्हाट इज एल्काइन, एल्कीन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो हम अभी मेन जो फोकस हमारे चैप्टर में है एल्केन। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आता है ये चैप्टर से, क्लास 11 का। तो हमने पहले भी बोला था एल्केन मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। नंबर 2 में क्या बोला था, ये लो रिएक्टिव कंपाउंड है, लो रिएक्टिव है।
लो रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसका नाम और एक नाम है इसका, इसको हम बोलते हैं पैराफिन। इसका नाम है पैराफिन और ये लो रिएक्टिव है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से ये लो रिएक्टिव कंपाउंड है। तो इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, एल्केन सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। एल्केन का स्ट्रक्चर क्या है? तो हम एक मीथेन कंपाउंड को लेते हैं। मीथेन, मीथेन में क्या है? ये चार है। तो मीथेन कंपाउंड का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये मीथेन कंपाउंड क्यों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे उसको, बीएसएफआर थ्योरी की वजह से। तो हम आप देख लो, जो मीथेन का है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका एंगल है 109 डिग्री 28। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हम कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के फर्स्ट मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। हाइड्रोजनेशन मीन्स, हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस प्रोसेस में क्या क्या यूज होता है? रिएजेंट यूज, नंबर 1 कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है और नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट के अंदर कौन कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे? प्लैटिनम और पैलेडियम और निकेल। कोई भी एक कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं, पीटी, पीडी और एनआई। बी हो जाए हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं। तो ये रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन का साथ रिएक्ट करेगा तो ये एल्केन फॉर्म होगा। कैसे होता है? हम डस्टर हो गया, डस्टर नहीं मिल रहा था इसलिए अभी शुरू करते हैं लेक्चर। तो हाँ, अभी एग्जाम्पल के रूप से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सपोज ये एल्कीन, ये एक एल्कीन है और हमने यूज किया हाइड्रोजन गैस और निकेल और पीटी और पीडी, कोई भी एक ले सकते हैं इसका। तो एग्जाम क्वेश्चन में रहेगा H2 निकेल, तो सेम इसके साथ जो रिएक्शन है H2Pt और H2Pd सेम रिएक्शन है। तो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है ये पाई है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ऊपर वाला जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड ब्रेक होके ये जो हाइड्रोजन का है H
इसमें आता है H, इसमें H आता है। तो रिएक्शन में क्या होगा, दो हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और इसमें एक H H, तो ये सेम साइड में होता है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में होता है। तो अभी सपोज क्वेश्चन में दिया है H2 निकेल क्या कंपाउंड होगा, आपको दिया है ये और ये हाइड्रोजन ऐसा, तो ये ऑपोजिट साइड में ये हाइड्रोजन, तो ये आंसर गलत है, ये सेम साइड में है, ये राइट आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन में आ सकते हैं। और नेक्स्ट हम एल्काइन को कैसे आते हैं हम देखते हैं। और इसमें हम यूज करेंगे मीथिल इथाइन, ये सपोज इथाइन H2 निकेल प्लैटिनम और Pd, एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, तो ये दो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका दो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें 2H2 टू हाइड्रोजन गैस लगेगा, तो दो हाइड्रोजन गैस H का दो पाई बॉन्ड के साथ रिएक्शन करेगा और ये सेम साइड रिएक्शन है। सपोज वन हाइड्रोजन इधर रखते हैं तो ये हाइड्रोजन होगा और ऑपोजिट में ये दो हाइड्रोजन है, इथेन इथेन फॉर्म हुआ ये। तो ये हो गया एल्काइन के साथ रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे कैसे मैकेनिज्म ये रिएक्शन होता है। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन, प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। mechanism of hydrogenation process, hydrogenation reaction। तो स्टेप वन में क्या होता है रिएक्शन का, स्टेप वन में क्या होता है, सपोज ये कैटलिस्ट का सरफेस है, ये कैटलिस्ट का सरफेस है, सपोज हम बोलते हैं इसको प्लैटिनम का कैटलिस्ट लिया है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है वो कैटलिस्ट का सरफेस में एब्जॉर्ब होगा, इट इज एब्जॉर्ब इन द कैटलिस्ट सरफेस। सो स्टेप वन में कैटलिस्ट सरफेस में एब्जॉर्ब, तो स्टेप वन में क्या है, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन कैटलिस्ट सरफेस, कैटलिस्ट का सरफेस में हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्प्शन। स्टेप टू, स्टेप टू में क्या है, ये कैटलिस्ट का सरफेस है, इसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो गया, जो एल्किन है अभी एल्किन एब्जॉर्ब होगा, एल्किन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो एब्जॉर्ब होने से क्या होता है, ये इसके साथ क्या होगा, वीक बॉन्ड फॉर्म करेगा, वीक बॉन्ड, ये भी वीक है। एल्किन क्या करेगा, एल्किन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इधर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो ये हो गया स्टेप टू। तो हम इसके साथ स्टेप थ्री भी देखेंगे, स्टेप थ्री में क्या होता है। स्टेप थ्री में क्या है,
तो ये कैटलिस्ट है, ये वीक बॉन्ड फॉर्म किया है, इसके साथ ये रिएक्शन किया तो इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इधर इधर भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सो बॉन्ड ब्रेक एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेक एक साथ हो रहा है। तो कितना ट्रांजिशन स्टेट क्या बन रहा है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। 4 मेंबर्ड 4 मेंबर है और साइक्लिक है, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो इसको बोलते हैं 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन। सो स्टेप 4 में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो स्टेप 4 में क्या प्रोडक्ट बन रहा है देखो, स्टेप 4 में क्या प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ था यहाँ से, यूज किया था हाइड्रोजन गैस और निकेल, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, ये रिएक्शन में, और इसका बॉन्ड ब्रेक करके वो कैटलिस्ट रिलीज हो रहा है, पीटी कैटलिस्ट। सो ये बन रहा है मिथिल ईथर। तो एल्केन फॉर्म हो गया और कैटलिस्ट रिलीज। तो ये स्टेप 4 ऑफ द रिएक्शन। तो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म का इम्पोर्टेंट स्टेप क्या क्या है, तो इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन में भी आता है, इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। नंबर 1, energy is released in the reaction. Energy is released when reaction is complete. एनर्जी रिलीज मतलब क्या है, डेल इज नेगेटिव, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव। ये फिजिकल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे क्लास, फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास में। और इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट। नंबर 2, 4 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड cyclic transition state is formed. 4 member cycle is transition state is formed. See, ये सरफेस फिनोमेना है क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैटलिस्ट का सरफेस में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस।
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस फेनोमेना। डी में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन actually inversely proportional to the steric factor, steric factor। तो ये क्या है, अचानक ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन विद स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर क्या है, कार्बन कार्बन के अंदर कोई स्टेरिक ग्रुप रहता है ना, तो कोई एटम और कोई कंपाउंड को आने नहीं देता है। जैसे सपोज ये है, इसमें कोई बिग साइज का ग्रुप रहता है, ठीक है, तो बिग साइज का ग्रुप रहेगा तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो ये कर नहीं पाएगा, इसके साथ ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको आने नहीं देंगे इस सरफेस में, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो ये कंप्लीट है। इसके बाद हम जो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है हम ये डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या क्या आता है इस एग्जाम में इसके रिलेटेड, सपोज CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और दे दिया H2 निकल, क्या होगा, नंबर 2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH H2PT, नंबर 3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2 निकल, नंबर D ट्रिपल बॉन्ड CH H2PT। तो ये क्वेश्चन ऐसा रहता तो क्या क्या आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सेम साइड में रिएक्शन होगा, CH3 CH2 CH3 सेम साइड रिएक्शन, इसमें 2H2 रहेगा क्योंकि 3 का, इसमें 2H2 रहेगा तो 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होके एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, और एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्रोजन ऐड करेगा इसमें और एक हाइड्रोजन होगा। इसमें क्या होगा, हम इसमें फोकस करेंगे मेनली डबल बॉन्ड पे जब रिएक्शन करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट ए हार्ड चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी है लेकिन समझना चाहिए कैसा है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स भी बहुत ज़्यादा आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप फुल मार्क्स भी लेके आ सकते हो, तो इसके लिए टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि यही हम बेसिक चीज़ हम क्वेश्चन में जब देंगे हमको कुछ समझ में नहीं आएंगे, लेकिन ये हम अच्छे से इसको करेंगे क्वेश्चन तो हम बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखिए डी में इसमें 2 हाइड्रोजन और इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं रिएक्शन में और ये कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो ये है क्वेश्चन का आंसर, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है।
और इसमें स्ट्रक्चर में मत, स्ट्रक्चर डरावना स्ट्रक्चर है, लेकिन क्वेश्चन इजी है। इसको देखिए, इसमें है कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। हम फोकस कर कौन सा इसमें करेंगे, हम ट्रिपल बॉन्ड पे फोकस करेंगे। इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, CH2, इसमें हाइड्रोजन है 2, ये हो गया आपका आंसर। तो ये जितना भी है एल्कीन और एल्काइन का के साथ जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, वो हम सब ये एल्केन हमको फॉर्म हो रहा है, ये एग्जाम में आता है। उसके बाद हम दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन जानेंगे, जो है एल्काइल हैलाइड से कैसे फॉर्म होता है। एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन फॉर्म करेंगे। सेकेंड मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का, सेकेंड मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड क्या है, हम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड क्या है, एल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, और हैलाइड क्या क्या है, क्लोरो, ब्रोमो, ऐसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, सो रिएक्शन का इसका नाम भी है, रिएक्शन का नाम है उर्ज रिएक्शंस, उर्ज रिएक्शंस। रिएक्शन का नाम क्या है, ये रिएक्शन को नेम रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शंस, तो रिएक्शन में क्या क्या रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं। नंबर ए है एल्काइल हैलाइड, नंबर बी है ड्राई ईथर, ड्राई ईथर एज सॉल्वेंट, और नंबर 3 में है सोडियम, सोडियम मेटल, सोडियम यूज होता है। तो रिएक्शन को क्या है हम देख लेते हैं। तो एल्काइल हैलाइड को हम RX बोलते हैं, R मतलब जो एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इसको R बोलते हैं, और ये जनरल फॉर्मूला में, और X जो क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब। तो ये जनरल फॉर्मूला जो है रिएक्शन का, RX प्लस 2Na, मतलब 2 सोडियम मेटल, उसके साथ और RX, 2 मोल RX हम लेते हैं, और इसमें हम यूज करते हैं ड्राई ईथर। तो रिएक्शन में क्या हुआ, यहाँ से ये निकल जाएगा, 2NaX निकल जाएगा, और क्या फॉर्म होगा, RR फॉर्म होगा, और इसमें 2NaX। तो मेन प्रोडक्ट है RR। तो ये एक बात नोटिस कीजिए, इसमें R और R इवन नंबर ऑफ एल्केन फॉर्म होगा, इवन नंबर, इवन नंबर ऑफ एल्केन फॉर्म होगा इसमें। तो एक रिएक्शन में सपोज मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम मेटल से, 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं, और ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं, ड्राई ईथर। तो इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, आप देखिए CH3 फॉर्म होगा, प्लस 2NaCl,
हाँ, CH3 प्लस 2NH3, तो इसको इथेन, ये एल्केन फॉर्म हो रहा है। सिंपल वे में C2H5Cl इथाइल क्लोराइड के साथ 2Na, अच्छा क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड ही लेते हैं, ड्राई C2H5 और C2H5 मतलब RR, ये एक R ग्रुप है, ये RR, ये ग्रुप एक साथ ऐड करके ये निकल गया 2NaBr प्लस 2NaBr। तो ये वुड्स रिएक्शन का हम बात कर रहे हैं, वुड्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो वुड्स रिएक्शन में क्या है, इवन नंबर ऑफ एल्केन फॉर्म होता है, इवन नंबर ऑफ एल्केन फॉर्म होता है। लेकिन तो किसी का मन में ऐसा भी रह सकता है जो हम CH3Cl सेम टाइप ऑफ CH3Cl को तो यूज कर रहे हैं टू मोल्स ऑफ, लेकिन CH3Cl का साथ हम C2H5Cl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो CH3Cl के साथ सपोज 2Na और Cl C2H5 यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्केन फॉर्म होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्केन। तो CH3Cl के साथ 2Na और ClCH3 रिएक्ट करके हो रहा है इथेन, CH2H5Br और Br CH2 यूज करके हो रहा है। तो अभी मैं मिक्स कर दिया CH3Cl के साथ ClC2H5, ये इथाइल है, इथाइल सॉरी ये मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड के साथ इथाइल क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है सोडियम मेटल यूज। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है सेम CH3 बन सकता है, इसके साथ खुद ही रिएक्ट कर सकते हैं, और ये भी एक साथ रिएक्ट कर सकता है, और एक क्या हो सकता है CH3 C2H5 बन सकता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ एल्केन हम फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकता है सेम ग्रुप का, डिफरेंट ग्रुप का प्रोबेबिलिटी कम है, और इसके साथ बनेगा 2NaCl। लेकिन ये तो हो सकता है रिएक्शन, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगा। CH3Cl सपोज 2Na प्लस Br CH3 ड्राई ईथर, ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें ब्रोमाइड और क्लोराइड अलग अलग हैलाइड ग्रुप यूज कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगा। तो आप लोगों को जैसे ये पूरा एल्केन का प्रिपरेशन हमने किया, इसका एल्केन का प्रिपरेशन थोड़ा बाकी है, लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे। तो बाद में हम एल्कीन का प्रिपरेशन और उसका मैकेनिज्म सब कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद एल्काइन। तो आज का टॉपिक हमने कंप्लीट किया, ये हमारा टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एल्केन पार्ट का पूरा कंप्लीट करेंगे, कुछ रिमेनिंग पार्ट बाकी है। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। गुड नाइट।